नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगली क्लासेस में। आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में शेप। इसमें सीधे सीधे वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में पुट करनी है। जैसे ये देखो, अभी इधर आया नहीं तो है आराम से ये क्वेश्चन देखो, ये टेबल देखें बेटा, इधर देखो ये टेबल, समझना हमें ये टेबल को बेटा। यहाँ पर देखो, ए सब लोग इधर देखो, साइन जे थीटा लिख दिया है ना। ये साइन थीटा की जगह अगर हम जीरो रखें, क्या रखें? जीरो। साइन जीरो का मान होता है जीरो, कितना होता है? जीरो। और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। और जीरो डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पर तो साइन का उल्टा होता है। जो साइन 90 का मान है, देखो जो साइन 90 का मान है वो साइन 0 का मान हो है ना। जैसे इधर उल्टा करके लिख दो, ये आपने याद कर लिया तो इसका उल्टा लिख दो। 1 है इधर लिख दो, 1/2 है ये वाला इधर लिख दो, √3/2 यहाँ पे लिख दो, और 1 जो इधर। समझ रहे हो? तो ना यहाँ पर देखो ये साइन, हमें tan थीटा का मान निकालना करना। tan थीटा का मान हो जाता है 0। क्या हो जाएगा? 0। tan 0 का मान 0। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। बेटा यहाँ पर ऐसे समझो, tan 45 तो ऊपर वाला 45 के साथ आएगा, नीचे वाला 60 के साथ चला जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटी। क्या बचा? इन्फिनिटी। cosec थीटा, cosec 0 का मान होता है इन्फिनिटी। cosec 0 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी। cosec 30 का मान क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। cosec 45 का मान होता है √2। cosec 60 का मान होता है 2/√3। और cosec 90 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। समझ रहे हो? अरे क्या नाम है? समझ में आ रहा है? समझो ना। आगे देखो, sec 0 का मान होता है 1। sec 0 का मान क्या होता है? 1। sec 30 का मान होता है 2/√3। sec 45 का मान होता है √2। sec 60 का मान होता है 2। और sec 90 का मान होता है 1। इसी तरह से cot थीटा, cot थीटा का देखो बेटा, cot 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 का मान होता है बेटा 1, cot 60 का मान होता है 1/√3, और cot 90 का मान होता है 0। कितना होता है? देख लीजिए ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसे मिटा रहे हैं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो इसे। अगला क्वेश्चन लिखो। यहाँ पर हम सवाल करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखो, इसे लिखे रहने दो, इधर हम कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इधर देखो बेटा, जैसे हम नमे का एक सवाल है ना, यहाँ पर देखिए नमे क्वेश्चन है। इसका पहला सवाल है, मान ज्ञात, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan 30 डिग्री, cot 60 डिग्री। इसका हमको मान ज्ञात करना होगा। tan यहाँ पर लिखो ऐसे, है ना, या ऐसे करो। यहाँ पर देखो ना, tan 30, tan कहाँ है? जी है। tan कहाँ है? tan 30 का मान क्या है? 1/√3। tan 30 की जगह पे आप यही लिख सकते हैं 1/√3। cot 60 का मान बताओ इसमें क्या है? बेटा cot 60 का मान देखो। हाँ बेटा ये है cot, क्या है? और ये cot 60 का, इसका मान क्या है? 1/√3। बेटा यहाँ पर देखो, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? √3 की गुणा हम √3 से करते हैं तो आता है 3। कितना आता है? 3। और ये आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, इसी का दूसरा वाला पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट देखें। यहाँ पर लिख दीजिए √3 की गुणा 3 करने से, हाँ √3 की गुणा √3 से करते हैं जो 3 आ जाता है। मान लो अगर रूट में ऐसे लिखा कहीं पे √5 गुणा √5 तो 5 आता है। समझ पाए ये बात? अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। बेटा यहाँ पर देखो sin 60 डिग्री और sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री यहाँ पर देखो, sin 30 का मान कितना? 1/2।
साइन 60 का मान कितना है? साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। यहाँ पर देखो ये √3/2 और साइन 45 का मान क्या है? 1/√2, 1/√2। यहाँ पर देखो ये ऊपर वालों की ऊपर वाले से गुणा कर दो, √3 एकम √3 और √3 एकम √3, ऊपर आएगा √3, ऊपर कितना आएगा? √3, 2 की गुणा 2 से करें 2 दूनी 4/2, ये आ जाएगा 4/2। देखो समझ में आ रहा है? देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज लिखा तो लिखे ना। अगला क्वेश्चन है ये वाला। देखो हमने क्या किया, साइन 30 का मान इसमें बता कितना आ रहा था? साइन 30 का मान है 1/2, कितना है? 1/2। हमने साइन 30 की जगह पे 1/2 रखा। साइन 60 का मान कितना आ रहा? √3/2। हमने इसकी जगह पे √3/2 लिख दिया। साइन 45 का मान है 1/√2। बेटा हमने क्या काम किया, इसकी गुणा कर दी, 1 की गुणा 1 से कर लो, 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3 आएगा ऊपर लिख दो, मतलब 2 की गुणा 2 दूनी 4 और ये √3 सही है। अगर यह काम ये भी कर सकते हो, अब यहाँ से रूट का चिन्ह हटाना है तो √2 से गुणा कर दो और √2 से भाग कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3 गुणा √2 और बट्टे में आएगा ना √2 से √2 का चिन्ह हट जाता है, यानी 2 आएगा ना। 2 से 4 से करेंगे 4 दूनी 8, तो ऊपर आ जाएगा √6/8। √6/8 आंसर ये आ रहा है। क्या आ रहा आंसर? अभी देखो लिखो इसमें प्रश्नावली 8 लिखो 8B। यहाँ पर इनका आंसर ये आ रहा है, यहाँ पर इन्हें छोड़ दिया, यहीं पर यहाँ पर इनने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर देखो इन आपके एक्सेल साइज में ये लिखा है इन्हें 1/4 और ये √3/2 पे एक साथ कर दिया है, ऐसे करके लिखा है, हम ऐसे ही लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे बताएं लिख गया ना, समझ में तो आ रहे होंगे थोड़ा। अगर आप घर पे जाके नहीं करोगे तो नहीं हो पाएंगे, आपको करने पड़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का पहला क्वेश्चन है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। यहाँ पर देखो cos 60 का मान बताओ कितना है? हाँ cos 60, यहाँ पर ये cos है, ये 60 है। cos 60 का मान कितना है? 1/2। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2 गुणा cos 30 का मान है √3/2। यहाँ पर लिखो इसे √3/2। साइन 60 का मान है √3/2 और साइन 30 का मान है 1/2। बेटा यहाँ पर देखो सब लोग इधर देखो, √3 की एक सेकंड तो √3 एकम √3 और 2 दूनी 4, √3 एकम √3 और 2 दूनी 4। बेटा √3/4 से √3/4 कट जाएगा तो क्या आएगा? 0। ये आंसर देखो। अगला क्वेश्चन देखो, देखो
सही है। देखो हाँ सर, तो सवाल बोर्ड पे आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ना, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा सवाल है। इसे हटा दो, वरना आप ये समझोगे ये भी इसी में था। एक अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखो, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ये क्वेश्चन देखो बेटा, आप लोग बताएं cos 60 का मान कितना है? 1/2 1/2 cos 60, ये cos बोल जे cos और cos 60 डिग्री का मान क्या है? 1/2। हाँ, cos 30 का मान बताओ। cos, ये cos है, ये इसके नीचे ये, तो √3/2 प्लस sin 60 का मान देखो, sin 60 ये √3/2 sin 30 का मान है 1/2 बेटा। यहाँ पर देखो √3 एकम √3 और 2 दूनी 4 प्लस √3 एकम √3 2 दूनी 4 बेटा। 4 यहाँ तो हमने 4 को लिया एलसीएम, क्या लिया? एलसीएम। 1 √3 यहाँ पर सिर्फ बचेगा ये √3, 1 √3 और 1 √3 कितने √3 होगा? 2 √3 अब बटे में 4 बेटा, यहाँ पर काट दो, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा √3/2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल है, देखो अगला सवाल समझ में आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसे समझ में ना आ रहा? क्यों परवेज? तो ठीक है, और आया कौन नहीं समझ में? देखो अगला सवाल देखिए, लिख लिया अगला सवाल, बताइए से देखो अगला सवाल देखो अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर इधर देखें, क्वेश्चन नंबर आपको कराना है 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिंपल सवाल है, इससे पहले भी हम करा चुके हैं, ठीक, ये हम करा चुके हैं, लेकिन फिर हम अब हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। दिया है यदि थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर क्या हो रहा है? यदि थीटा बराबर, देखो थीटा बराबर कितना दे रखा है? 45 डिग्री। कितना थीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमें सिद्ध, तो क्या लिखा? तो सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? देखें, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है बेटा? ये इधर देखो, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। देखो ये हमें बराबर लाना है। यहाँ पर देखें बेटा, इधर देखो, यहाँ पर देखें 2 LHS लो पहले, LHS ये वाली साइड, 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर देखो 2 sin थीटा है ना बेटा, यहाँ पर देखो sin थीटा,
थीटा की जगह पे कितना मान रखा है 45, थीटा का मान क्या दे रखा है 45, तो यहाँ पर ऐसे लिखो sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री cos थीटा की जगह पे क्या रखोगे 45 डिग्री। यहाँ पर देखो 2, बेटा यहाँ देखो 2, sin 45 का मान कितना है, sin 45 का मान 1/√2, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, 1/√2। यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, √2 की √2 से गुणा करते हैं तो आता है 2, कितना आता है 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, कितना बचेगा 1। अब हमने लिया RHS, क्या RHS क्या है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। यहाँ पर देखो थीटा की जगह पे मान रखो sin 2 गुणा थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर देखो sin 45 दूनी कितना होता है 90, sin 90 का मान कितना है, sin 90 का मान यहाँ पर लिखो 1, कितना है LHS भी बराबर आ गई, RHS भी बराबर आ गई, लिखो अतः है ना LHS बराबर RHS दोनों साइड बराबर आ गए। देखो इधर निकल गया, देखो अगले क्वेश्चन चौथे के हमने क्या क्वेश्चन करा थे कल, 2 करा दिए ना, पहला दूसरा है ना, कितने कराए थे 2 कराए थे कब, ठीक है तीसरा चौथा क्वार्टर फॉर्म ठीक है टेबल बता देंगे अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे के बाद तीसरा सवाल है वो हमने करा दिए थे कल। अगला क्वेश्चन देखिए, बातें ना करें, tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का cosec 60 डिग्री बटे में जरूरत है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका हमको मान ज्ञात करना, ठीक है। मान ज्ञात कैसे करते हैं, इधर देखो, यहाँ पर देखो दिख रहा है पीछे, इधर बैठ जाओ, यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर देखो sin 30 का मान कितना होगा 1/2, tan 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1, cosec 60 आपको पता होगा sin 60 का मान, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, sin 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2। ये cos जो sin का है cosec का उल्टा कर दो, है ना, मतलब cosec का मान sin का उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर देखो cos 30 का मान आपको पता होगा है √3/2, तो ये हो जाएगा बेटा 2/√3 प्लस cos 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, तो cos 60 का मान हो जाता है 1/2, cot 45 tan 45 का मान 1 होता है, तो cot 45 का भी मान 1 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बट्टे बनवा के एलसीएम ले लो 2√3, कितना एलसीएम लोगे 2√3, यहाँ पर 2 कट जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3, यहाँ पर 1 और ये आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3,
और यहाँ पे रूट 3 कट जाएगा तो 2 आएगा, है ना। और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम लो, 2 रूट 3, कितना एलसीएम लोगे? 2 रूट 3, 2 रूट 3 एलसीएम लिया बेटा, तो यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 कट जाएगा तो यहाँ आएगा रूट 3, और प्लस यहाँ पर आएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3। ये 2 रूट 3 से ये 2 रूट 3 कट जाएगा, सही। आगे देखो, 1 रूट 3 जे और 2 रूट 3 जे, कितने रूट 3 हो जाएंगे? 3 नहीं, 3 रूट 3, 3 रूट 3 बटे में वो माइनस के 4। यहाँ पर देखो 1 2 रूट 3 जे, 1 रूट 3 जे, कितने रूट 3 हो जाएंगे? 3 रूट 3, 3 रूट 3 प्लस के 4। अब आंसर बताओ, यहीं पे छोड़ा कि आगे किया? देखो अगर आगे किया तो इसे और आगे बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर है ये चौथे का तीसरा। आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ठीक नहीं यार, इधर देखो, कॉन्जुगेट से गुणा और कॉन्जुगेट से भाग करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसका चिन्ह चेंज कर दो, चीज यही रखो। देखो 3 रूट 3 है, प्लस का है तो यहाँ माइनस का करोगे, किसका करोगे? माइनस का। यहाँ पर देखो 3 रूट 3 माइनस के 4, यहाँ पर देखो ये जो हो जाएगा माइनस का फॉर्मूला, देखो 2 बार है ना, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 4, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा ना रूट 3 का स्क्वायर और ये माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर। इसे हल करते हैं, आगे देखो। यहाँ पर देखो ऊपर वाले को खोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 2, ए बी कितना है? 3 रूट 3, 3 रूट 3 और ये 4 है ना बी बट्टे में। बेटा 3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 3 रूट आया और स्क्वायर तो रूट का चिन्ह हट जाता, तो यहाँ पर आएगा 3, कितना आएगा बेटा? 3। और 4 4 कितना होता है बेटा? 16। 4 4 16। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 और रूट का स्क्वायर का चिन्ह हट जाता है, तो यहाँ पर 3 प्लस 4 4 16, 2 4 8, 8 3 24, यानी कि 24 रूट 3, 24 रूट 3। बेटा 9 3 कितना होता है? और माइनस के 11। यहाँ पर देखो 9 3 27 प्लस के 16 माइनस के 24 रूट 3, 24 रूट 3 बटे में 27 में से 16 में कितना बचेगा? 11। यहाँ पर देखो इसे जोड़ो, 6 और 7 कितना होता है बेटा? 13, 13 के 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 माइनस के 24 रूट 3 बटे में 11। ऐसा आ रहा आंसर नहीं है? सही सही है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, लिखने जाऊंगा, लिखो जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, समझ में आ रहा ना आपसे? घर पे जाके करती हो, कर लिया करो। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देखो, चौथा 5वां, 2 क्वेश्चन और है, फ्री एक्सरसाइज खत्म, ठीक है? लिख लिया? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसी का। ये क्वेश्चन है, शांत हो जाओ ना आप लोग। साइन 60 डिग्री, कॉस
30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2 कितना होता है cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 cos 60 इसका मान होता है 1/2। यहाँ पर देखो √3 की √3 से काटे तो आता है 3 कितना आता है बेटा 3 2 दूनी 4 एक एकम 1 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर एलसीएम लिया हमने 4 तो ऊपर वाले ऐसे जुड़ जाएंगे 3 प्लस का 1 3 और 1 कितना होता है 4 4 से 4 कट गए तो कितना आएगा 1 अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद पांचवा देखें फिर एक्सरसाइज करें। पांचवा अगला क्वेश्चन बेटा देखो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। आप साइन 60 का मान कितना होगा 3/2 cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 cos 60 का मान होता है 1/2 बेटा √3 का √3 से गुणा करते हैं तो आता है 3 कितना आता है 3 अब नीचे वाले के नीचे वाले से 2 दूनी 4 ऊपर वाले जो ऊपर वाले से 1 और 2 दूनी 4 एलसीएम लिया 4 एलसीएम कितना लिया 4 ऊपर वाले ऐसे जुड़ जाएंगे 3 प्लस का 1 3 और 1 कितना हो गया नीचे कितना 4 4 से 4 कट गया कितना आया 1 ठीक है। अब देखो आगे हाँ बेटा 4 से 4 कटता है। जैसे कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे सेम है तो काटने पे 1 आता है कितना आता है 1। जैसे मैंने ये लिख दिया मैंने 8/8 लिख दिया काटने पे क्या आएगा 8। अगला क्वेश्चन है शांति से बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो बेटे किसी का 5वां सवाल है। 5वां सवाल कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में लिखो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री बेटा इसका मान ना 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा 1 क्योंकि हमने पहले सिद्ध किया था इस सवाल में 5वां सवाल इसमें सिद्ध भी किया है ना। इसका मान 1 रख सकते हो लेकिन रखेंगे नहीं हम बल्कि देखो 5 cos 60 sin 60 का होगा √3/2 cos 60 का होगा 1/2 इसका हो जाएगा बेटा स्क्वायर 4 cos 30 का मान होता है √3/2 तो ये हो जाएगा बेटा 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3 बेटा ये हो जाएगा 2/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर बेटा शांत हो जाओ। sin स्क्वायर sin 30 का मान कितना होता है बेटा sin 30 का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर cos 30 का मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर बेटा यहाँ पर 5 यहाँ पर ऐसे रखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 2 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 4 और यहाँ से 3 क्यों बात को बोलते हो यहाँ पर देखो माइनस का 1 यहाँ पर देखो
एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। यहाँ से रूट के चिन्ह हट जाएगा बेटा 3 आएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4। आगे देखो ना 5 एकम 5/4 और यहाँ पर देखो 4 चौक 16/3 माइनस का 1 बटे में देखो बटे में आएगा यहाँ का एलसीएम ले लो 4 कितना एलसीएम लोगे 4 तो यहाँ पर उनके वाले ऐसे मिल रहा है 1 प्लस का 3 आगे इसे ले ले यहाँ पर ले लो अब एलसीएम ले रहे 12 कितना एलसीएम ले लो 12 एलसीएम लिया होगा तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और यहाँ पर देखो 4 ये हो गया इसमें 16 चौका कितना होता है बेटा 16 चौका 64 और यहाँ पर 12 3 को भी गुणा करके 1 बटा 12 ठीक बेटा यहाँ पर देखो 3 और 1 कितना हो गया 3 और 1 4 और नीचे 4 समझ लो 4 से 4 ऊपर वालों को जोड़ दो 64 और 5 कितना होगा 15 हो गया ठीक है 15 ऐसे जोड़ दो 5 और 4 कितने होते हैं 9 6 और 1 कितना होगा माइनस के 12 बट्टे में बेटा 12 यहाँ पर घटाओ 9 में से 2 कितना होता है 7 में से 1 कितना बचेगा 6 और नीचे देखो यही आ रहा है 5 से 4 करूँगा यही है ठीक है सही है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज काफी होती है ठीक है इसके बाद हम कराएंगे अगली एक्सरसाइज 8 से 18 के बाद